नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए उसे सनातन विरोधी करार दिया और आरोप लगाया कि इसे सिर्फ गाजी और पाजी ही प्यारे हैं। आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसे राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का उपचुनाव करार दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म विरोधी है। यह सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों की विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों और माफिया को गले लगाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के लोगों का पेशा ही अपराध करना, गुंडागर्दी करना, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाना। उन्होंने दावा किया कि इनका तो नारा ही था कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछले 2 महीने के ट्वीट्स को अगर आप देखेंगे, उन्होंने इस दौरान जितने भी वक्तव्य दिए हैं वे इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का विरोध करते हुए दिए हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर के लोग आकर अभिभूत हो रहे हैं, लेकिन पीड़ा सपा को हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस चीज से सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिससे हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उसे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करती है और कहती है कि इसे गाजी का होना चाहिए। उन्हें गाजी और पाजी प्यारे हैं। उन्होंने सपा पर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा के अलावा अयोध्या के विकास और अयोध्या के हवाई अड्डे के निर्माण का विरोध करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई बलात्कार की एक कथित घटना के आरोपी सपा नेता मुईन खान और कन्नौज में एक किशोरी के बलात्कार के आरोपी नवाब सिंह यादव का नाम लेते हुए कहा कि इन्हें इसी मिल्कीपुर का मुईन खान प्यारा है, इन्हें कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है। बहनों और भाइयों, मैं परसों यहां से राज्य सरकार के एक हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर ओर दिखाई दे रहा था, हर ओर दिखाई दे रहा था। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे फूट फूट कर रोने लगे। अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या के मामले को लेकर उन्होंने दुख प्रकट किया। कल अवधेश प्रसाद पीड़ित युवती के परिजनों से मुलाकात किए थे, साथ ही उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। बता दें कि अयोध्या में शुक्रवार की शाम से लापता युवती का नग्न अवस्था में शव मिला था। लाश के पास ही युवती के खून से सने हुए कपड़े भी मिले थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इसके साथ ही पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसी मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात की और दलित युवती की हत्या पर फपक फपक कर रोने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनके इस आंसू को घड़ियाली आंसू बताया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। अब किस तरह से वो न्याय चाहते हैं और कैसे इस्तीफा देंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल सांसद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक इस तरह से रोने पर लोग भौचक्के रह गए। कॉन्फ्रेंस में बैठे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने उन्हें सांत्वना दी और बार बार शांत कराने की कोशिश करते रहे। हम चाहते हैं इतनी बड़ी घटना, अभी तो वहाँ निर्भया कांड की चर्चा होती थी, निर्भया कांड को लांग गया। आप अगर चले जाओगे, घर के लोगों से बात करोगे, वो बिटिया के बारे में क्या क्या हुआ, कैसा निर्बस करके, तो आप खाना नहीं खाओगे, आपको नींद नहीं आएगी रात भर में। ईमानदारी से जाकर देखो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये बात हम ही से ना सुनो, जेकरे ऊपर भीगी बाय, जेकरे ऊपर मुसीबत डाली गई बाय, जेकरे साथ अन्याय किया गया है, वो परिवार में चले जाओ, गांव में चले जाओ और इस बात को केवल हम ही नहीं, फैजाबाद नहीं, सारे देश को बताने का काम करो और देश दुनिया की मीडिया को भी बुलाने का काम करो। इससे ये होगा आने वाले दिनों में करोड़ों करोड़ों, ये केवल दलित बिरादरी की इज्जत का सवाल नहीं है, क्या दलित भी ये, हालांकि चुनाव चल रहा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इजाजत मांगूंगा इस मुद्दे को कल खुद, बहुत क्रूशल टाइम है, वर्षों से बंद है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे इजाजत मांग करके मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। इस मुद्दे को मैं खुद पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मंत्री जी बना रहे हैं ना, कौन गिनी बुक होती है, क्या कहते हैं उसको, गिनीज बुक में आदरणीय योगी बाबा, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री इस वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम लिखाना चाहते हैं। पूरा कलंदर थाना अंतर्गत रानी बाजार में शनिवार की रात निर्माणाधीन मैरिज लॉन के चौकीदार ध्रुव कुमार उर्फ बेचई की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद हमलावर घटनास्थल से भाग निकले। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चौकीदार को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चौकीदार ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।